आज हम लोग फंड्स वर्सेस फिनेंस वर्सेस मनी भी मैं आपको एक्स्ट्रा इसमें बता देता हूं, तो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कई बार मनी, फंड्स, फिनेंस लोग एक ही मानते हैं, तीनों में क्लियर कट फर्क है। तो वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस का प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसको क्लिक करके आप चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। एट द सेम टाइम आपने चैनल को सब्सक्राइब किया तो रेगुलर वीडियो अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं ये तीनों का फर्क, ठीक है। नाउ शुरू करते हैं मनी से। मनी किसको बोलेंगे? जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 500 रुपया है, ठीक है। आपने एक छोटा सा एयरबड या जो भी ईयरफोन ले लिया, सस्ता वाला ईयरफोन। आपने 500 रुपया दिया, उसने आपको ईयरफोन दिया, ठीक है। तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज लेन देन में काम में आता है। बट इंडिया में लेन देन में क्या काम में आएगा? रुपीज। सो इंडिया का मनी क्या होगा? रुपीज। आप डॉलर दो उसको, ठीक है, तो वो मना कर देगा। क्यों? क्योंकि डॉलर इज नॉट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन इंडिया। सो मनी बेसिक लेवल पे क्या है? इट सर्व्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और जिसको स्टोर करके रख सकते हैं। समझा? क्लियर? आपके पास जो पैसा मौजूद है वो क्या है? मनी। अब जहां तक फंड की बात करते हैं, कई बार फंड और मनी एक ही तौर पर लोग यूज करते हैं, ठीक है। इनफैक्ट कमर्शियल भाषा में भी इतने फंड्स अपने पास है, उसको मनी के पैमाने पे ही यूज होता है। लेकिन फिनेंस की भाषा में, यदि टेक्निकल लैंग्वेज में जाओ फंड्स, तो फंड्स अलग होता है। तो जो फंड्स है टेक्निकल भाषा में, ठीक है, वो क्या माना जाता है? वर्किंग कैपिटल, ठीक है। फंड्स मतलब क्या माना जाता है? वर्किंग कैपिटल। नाउ व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? आपने गाड़ी लिया तो डे टू डे खर्चे के लिए आपको क्या लगेगा? पेट्रोल। आपने मोबाइल फोन लिया तो आपको रिचार्ज लगेगा। समझ में आ रहा है? आपने मशीनरी लिया तो आपको क्या लगेगा? रॉ मटेरियल्स, इलेक्ट्रिसिटी। सो डे टू डे जो खर्चा है उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। और जब फंड्स हम टेक्निकली यूज करते हैं तो फंड्स को क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। आपको समझ में आया? सो फंड्स जब हम यूज करते हैं वो डे टू डे खर्चा जो कंपनी को लगता है उसको वर्किंग कैपिटल। सो व्हेन आई से फंड्स इन द टेक्निकल लैंग्वेज ऑफ फाइनेंस, फंड्स मींस वर्किंग कैपिटल। मनी मींस तुम्हारे पास 500 रुपया है, तुमने उस 500 रुपए का रिचार्ज कराया तो वो हो गया आपका फंड्स, ठीक है। रिचार्ज के लिए जो आप खर्चा कर रहे हो वो आपका हुआ फंड्स। तो इसमें फिनेंस का क्या रोल है? लेट अस अंडरस्टैंड। आपको एक स्टार्टअप करना है। स्टार्टअप के लिए कहीं से पैसा आएगा और कहीं पैसा जाएगा, दो पाथवेज है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको 10 लाख रुपया चाहिए, ठीक है। आपको कितना चाहिए? 10 लाख रुपया। जहां से आएगा वो आपका सोर्स होगा, जो आएगा 10 लाख रुपया। मतलब आपने 6 लाख खुद का डाला, 4 लाख का कर्जा लिया, 10 लाख हुआ। अब ये 10 लाख आप मशीनरी, डे टू डे खर्चे, मतलब उसको पैसा लगाएंगे। जैसे आपको कार लेनी है, आपने 6 लाख खुद का डाला, बैंक से 4 लाख का लोन लिया, पैसा आ गया, अब कार के लिए पैसा दिया। सो कार जो है वो एप्लीकेशन होगा। ये सोर्स जो पैसा आ रहा है और जो जा रहा है कार के लिए या मशीनरीज के लिए, कंपनी रहा तो, या जमीन के लिए, बिल्डिंग के लिए, ये पैसा का आना और पैसा का जाना, इसको फिनेंस बोलते हैं। सोर्स कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज इनफ्लो, ठीक है। एप्लीकेशन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज आउटफ्लो। और यदि मैं आपको एक कदम आके चला जाऊं, ये सोर्स और एप्लीकेशन को मैनेज करना, इसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं। सो मैंने आपको चौथा टर्म भी क्लियर करा दिया। सो पैसा का आना और जाना, दैट इज फाइनेंस, ठीक है। सो यहां पे एक और बात मैं बताता हूं। वर्किंग कैपिटल जो मैंने बताया था वो उसको क्या बोलेंगे? फंड्स बोलेंगे। अगेन वर्किंग कैपिटल के दो प्रकार होते हैं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल। एक सिंपल से एग्जांपल के साथ बताता हूं। आपको करंट एसेट और करंट लायबिलिटी समझना होगा। नाउ
करंट एसेट क्या है, जो एक साल में कैश में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर्स, आपको एक साल के अंदर वो कैश मिल जाएगा और वो बदलते रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास करंट एसेट है 1 लाख रुपया, और एक साल के अंदर आपको लायबिलिटीज पे करने पड़ेंगे, क्रेडिटर्स देना पड़ेगा, पगार देना पड़ेगा, ठीक है ना, रिचार्ज भी आप 3 महीने का कराते हो वो भी आ जाएगा, पेट्रोल डे टू डे वो भी एक साल के अंदर करंट लायबिलिटी आएगा। सो करंट एसेट जो एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए, करंट लायबिलिटी जो एक साल के अंदर आप कैश में पे करें। सो आपका करंट लायबिलिटी 80,000 है। सो आपका ये जो टेक्निकली बचता है, करंट एसेट 1 लाख है आपके पास, आपको 80,000 देना है, 20,000 जो बचता है उसको नेट वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। सो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज नेट वर्किंग कैपिटल, और टोटल ऑफ करंट एसेट को ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। अगेन इसमें और पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल, ये पॉजिटिव फिगर है तो पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल, यदि करंट एसेट 80,000 होता, करंट लायबिलिटी लाख होता तो माइनस होता, तो उसमें नेगेटिव वर्किंग कैपिटल होता। एक आपको रेगुलर पेमेंट करना है वो फिक्स वर्किंग कैपिटल, एक सडनली खर्चा आ गया दैट्स अ टेम्पररी। तो इसमें बहुत सारे प्रकार है, हम इतना नहीं जाएंगे, तो एक क्विक रिविजन एंड देन अपना ये कंसेप्ट क्लियर होता है। मनी जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, जो आप कैश, मतलब जो बोलते हैं ना, कैश पे किया लिया, लेकिन इंडिया में मनी ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है, रुपीज है, ठीक है। उसके बाद फंड्स मतलब क्या, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या है, डे टू डे खर्चा। टेक्निकल भाषा में उसको क्या बोलेंगे, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट क्या हुआ, जो एक साल में कैश में कन्वर्ट हो जाए, कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर्स, आया समझ में। जैसे कि 1 लाख रुपए आपके पास है। करंट लायबिलिटीज जो आपको 1 लाख के अंदर देना है, जैसे कि क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, फिर आपका कैश क्रेडिट हुआ, बिल्स पेबल हुआ, ये सब शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज है जो आपको पे करना है। 80,000 है तो आपका 20,000 हुआ ना, बचा। ये 20,000 को नेट वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, और जो करंट एसेट का टोटल को ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। आपका नेट वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव रहा तो पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, आपका नेट वर्किंग कैपिटल नेगेटिव रहा तो उसको नेगेटिव वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। ये बस कंसेप्चुअल क्लैरिटी था। सो ये था फंड्स वर्सेस फिनेंस, और मैंने एक और कंसेप्ट कौन सा जोड़ा इसमें, मनी, और मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी बोल दिया। आपका फिनेंस क्या है, पैसा कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, ये सोर्स और एप्लीकेशन, ये फिनेंस हुआ। इसके मैनेजमेंट को क्या बोल देंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये था आपका फंड्स वर्सेस फिनेंस वर्सेस मनी। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस का प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसको आप क्लिक करके चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस पा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।